बेसिकली स्पोर्ट्समैन। मैं अच्छे लेवल की क्रिकेट भी खेला हूँ और जो स्पोर्ट्स में जाता है ऑब्वियसली सबसे पहले जो फोकस स्पोर्ट्स का होता है वो फिटनेस ही होता है। तो आप यू जस्ट कांट डू एनीथिंग जब तक आप फिज़िकली फिट नहीं है। फिज़िकल फिटनेस का ये मतलब है कि स्टेमिना है। फिज़िकल फिटनेस का मतलब है आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है। मेंटली अगर तभी स्ट्रांग होंगे जब फिज़िकली स्ट्रांग होंगे। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तो मेरा हर बंदे को पता है। वही बात कि शौक़ से खौफ से जो आप चीज़ खा रहे हैं तो आप ज़िंदा रहने के लिए नहीं खा रहे हैं, आप अपने टेस्ट बड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए खाना। आपका पोर्शन आप दिन में 6 दफ़ा खा लें, लेकिन अपना पोर्शन साइज प्लेट हमेशा छोटी रखें। 5 दिन 40 मिनट डेली जो है वो ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज के दौर में जो एक सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोगों की सेहत पहले की तरह अच्छी नहीं रही और उसमें सबसे बड़ा रोल वज़न के ज़्यादा होने का है। इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं आज एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक साइकोथेरेपिस्ट। ये हमें बताएंगे कि हमारी सेहत का ताल्लुक़ खुशी के साथ कितना है और हमारी खुराक के साथ कितना है। हम इनसे जानेंगे कि हम अपने डाइट प्लान को बेहतर करके अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इस इंतहाई अहम मौजू पे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जमशेद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। इन दोनों फील्ड्स में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ और कैसे फिर आपने अपने कैरियर को इनमें परसू किया? अरे भाई, मैं बेसिकली स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं अच्छे लेवल की क्रिकेट भी खेला हूँ और जो स्पोर्ट्स में जाता है ऑब्वियसली सबसे पहले जो फोकस स्पोर्ट्स का होता है वो फिटनेस ही होता है। तो आप यू जस्ट कांट डू एनीथिंग जब तक आप फिज़िकली फिट नहीं है। तो फिज़िकल फिटनेस का जो है वो एक तो नेचुरली हो जाता है, फिर आपकी मजबूरी भी बन जाती है। अगर नहीं करें तो आपके बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं तो जिसकी वजह से आप पीछे रह जाएंगे। तो फिज़िकल फिटनेस का ये मतलब है कि स्टेमिना है। फिज़िकल फिटनेस का मतलब है आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ है। फिज़िकल इसका फिटनेस का मतलब ये है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है। मेंटली अगर तभी स्ट्रांग होंगे जब फिज़िकली स्ट्रांग होंगे। तो फिज़िकली स्ट्रेंथ जो है वो आपको एक शौक़ के लिए भी, आप 2 चीज़ों से काम करते हैं ना, या शौक़ से या खौफ से। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें थी। शौक़ था कि स्पोर्ट्समैन है, खौफ ये था कि जी मैच में जाके परफॉर्म करना है, और परफॉर्म तभी करेंगे जब फिज़िकली फ़िट होंगे। और फिज़िकली फ़िटनेस का मतलब ये कि मेंटली फ़िट भी आपको होना पड़ेगा। तो इस वजह से जब से क्रिकेट शुरू की, कह लें कि क्लास 8 से क्लास 9 से, तो तब से जो है फ़िटनेस जिसको फ्रीक कहते हैं, तो वो उसी सिलसिले में जो है वो यू हैव टू डू दैट। ये मजबूरी से भी है, शौक़ से भी है और खौफ से भी है। सर, क्रिकेट में ही आपका इंटरेस्ट क्यों रहा? और भी कोई स्पोर्ट्स आपने की या सिर्फ क्रिकेट ही खेली? यार, मैं दूसरी स्पोर्ट्स उस तरीके की तो नहीं की हैं। मैं चेस का अच्छा प्लेयर था। तो चूँकि मेरी फैमिली में, मेरे जीन्स में, मेरे जेनेटिक्स में, मेरे ब्लड में, चूँकि मेरा बड़ा भाई भी जो है वो अच्छा क्रिकेटर था, मेरी फैमिली में और अच्छे क्रिकेटर थे, इसलिए फिर मैं उनको देख के, वही जिसको हर बंदा ही सवाल करता है कि जी बचपन से शौक़ है, तो फिर मुझे उनको देख के शौक़ हुआ। और उस शौक़ को देख के मेरा छोटा भाई वो भी पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, और ये शौक़ वहीं से आया कि जहाँ से आप कह लो कि फैमिली से ही है। तो बाकी दूसरी स्पोर्ट्स को तो फॉलो करता रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंडोर में यही मेरी वो चेस की गेम थी जो मैं अच्छा प्लेयर हूँ। सर, न्यूट्रिशनिस्ट आप हैं और अगर न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट में हम बात करें तो मुझे ये बताइएगा कि हमें वो बेसिक कौन सा प्रिंसिपल है जिससे हमें पता चले कि ये खाना अच्छा है हमारे लिए या नहीं अच्छा? रहमान भाई, बात ये है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तो मेरा हर बंदे को पता है, हर बंदे को पता है। देखिए, वही बात कि शौक़ से खौफ से जो आप चीज़ खा रहे हैं तो आप ज़िंदा रहने के लिए नहीं खा रहे हैं, आप अपने टेस्ट बड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए करें। कि आपकी ज़ुबान पे टेस्ट बड्स है ना, जो टेस्ट बड्स जो आप खाते हैं, जो आपके ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको सेटिस्फाई करता है, तो आप उस लिए खाते हैं।
हर बंदे को पता है कि मैं अगर बाहर से कोई गंदी मंदी चीज़ें खाऊंगा तो वो मुझे तंग करेंगी। हर बंदे को पता है कि मैं अगर ट्रांस फैट्स खाऊंगा, वो चीज़ें मैं खाऊंगा जो बेकरी से रिलेटेड हैं, तो वो या जो फाइन फ्लोर की बनी चीज़ें, वो कहते हैं ना कि आप 4 W's हैं उनको छोड़ दें। उसमें क्या है जी, वाइट चीनी है, उसमें वाइट राइस है, उसमें वाइट फ्लोर है, उसमें वाइट सॉल्ट है। तो 4 W's को हम न्यूट्रिशन में कहते हैं कि इनको छोड़ दें, या बहुत इसको कम छोड़ तो नहीं सकते। नमक बड़ा ज़रूरी है आपके नर्व्स के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपकी बॉडी के लिए। चीनी आपके लिए, आपका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है उसके लिए बड़ी मतलब वो है, आपके अराउजल लेवल की है, एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल पे। तो आप उतना ही खाएं, उतना ही इसका रखें जितनी कि आपको रिक्वायरमेंट है, कि आप उसको जितना खाएंगे, नमक को, चीनी को, चावलों को और ये जो बेकरी की आइटम्स हैं, तो ये हर बंदे को तंग करती है। और हर बंदा जो है तो क्या है, मतलब ये चीज़ें खाने से क्या होता है, ये चीज़ें खाने से ही होता है कि आप एक्स्ट्रा जो फैट्स हैं आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। जब आप एक्स्ट्रा फैट्स में एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि बॉडी आपकी एक स्टोर की तरह है। जो आप खाते हैं, एडिशनल खाते हैं, वो कहीं ना कहीं जगह उसको जहाँ भी मिलती है वो वहाँ पे जाके तो स्टोर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आ जाएगी आपके, जहाँ पे उसको जगह मिलेगी वो जो फैट्स हैं कन्वर्ट होके उसमें जो है वो आपकी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। और फिर क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ आ जाएगी, क्या होगा, हार्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा, क्या होगा, किडनीज़ का इशू हो जाएगा। और अक्सर मैं बात करता हूँ कि यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं आप वही हैं, आपकी पर्सनैलिटी से वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। लाइक अगर आप खा रहे हैं ऐसी गंदी मंदी चीज़ें खा रहे हैं जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ होगी ना सबसे पहले। जब वो होगी तो लाजमी आपको ब्लड प्रेशर का इशू होगा। ब्लड प्रेशर का जैसे हम एनालॉजीज जो हैं डेवलप करते हैं, एनालॉजीज किस तरीके से डेवलप करते हैं कि जब आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ तो बनेंगे बाद में, तो उससे क्या होगा कि आप इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में चले जाएंगे। आपको बात पे गुस्सा आ जाएगा, इरिटेट हो जाएंगे, अपने बच्चों को मारेंगे, बीवी पे तशद्दुद करेंगे, आपका घर बर्बाद होगा, मुआशरे में निकलेंगे, आपसे लोग डरेंगे, भागेंगे। अमेरिका में देखिए इस टाइम बहुत बड़ा इशू है ओबेसिटी का, बहुत ज़्यादा ओवरवेट का। तो वहाँ पे 60% के करीब जो है लोग अब ओबेसिटी में जाना शुरू हो गए। उससे क्या होगा कि कल को यही लोग जो है रूल करेंगे, और जब ये रूल करेंगे मोटा बंदा कभी अच्छा फ़ैसला नहीं कर सकता। ये बात याद रखें, मोटा बंदा कभी होश से फ़ैसला नहीं कर सकता। तो जितने मोटे लोग हैं वो ये सुन लें कि भैया अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने मुआशरे के लिए अपने वज़न को जो कंट्रोल करें। और वज़न कंट्रोल करना चुटकी का काम है। 10, 20, 30 kg वज़न कम करना कोई इशू थोड़ी है। लेकिन हम ये कहते हैं कि वज़न कम करें लेकिन उसको मैनेज करें। वेट लॉस हर तरफ ही चलती है, ये कीटो डाइट, ये फलान डाइट, ये टमहान डाइट आप बैलेंस लें, वो मैं आपको बताऊंगा क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेकिन ये है कि आप उसको मैनेज करें। वेट को आपने मैनेज करना है। वेट को आपने लूज़ तो कर लिया एक बार, उसके बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, फिर वापसी की तरफ भागेगा। देखिए बॉडी के एक स्ट्रेच पॉइंट होता है, अगर एक चीज़ में इतना रखेंगे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आप खाना पीना छोड़ेंगे, इधर आ जाएंगे, फिर जैसे ही आप खाना शुरू करेंगे फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसलिए बॉडी को मैनेज करें, बहुत ज़्यादा बहुत लंबे अरसे तक अपने जो पेट के मसल्स हैं उनको स्ट्रेच ना रहने दें। सर मेरा सवाल यहाँ पे आपसे ये है कि एक वक्त में या एक सिटिंग में खाने की मिकदार कितनी होनी चाहिए? देखिए जी, बात ये है कि खाना आपका पोर्शन आप दिन में 6 दफ़ा खा लें, ठीक है, 5 दफ़ा तो खाएं, 6 दफ़ा भी खा लें, लेकिन अपना पोर्शन साइज़, प्लेट हमेशा छोटी रखें और कोशिश करें कि कांटे से खाने की, फोक से खाने की। उससे क्या होगा कि एक तो देखें बॉडी आपके पेट में जो चीज़ जाती ना उसको 20 मिनट लगते हैं आपको बताने में कि भाई मैं अंदर पहुंच गया हूँ। लोग जो जल्दी जल्दी खाते हैं ना उनको अंदाज़ा नहीं रहता कि वो कितना खा, 20 मिनट के बाद बॉडी को पता चलता है कि भाई यहीं पे रोक दो, मैं बहुत फुल हूँ। तो वो 20 मिनट तक अगर वही आप 20 मिनट आप आहिस्ता आहिस्ता खाएँ, छोटे पोर्शन, छोटी प्लेट, जब भी खाएँ खाने की टेबल से दूर खाएँ, जब भी खाएँ
तन्हाई में खाएं, कोई ये मोबाइल इस्तेमाल ना करें, कोई दूसरा चीज़ इस्तेमाल ना करें, और उसको सेवरिंग करें। सेवरिंग क्या होती? आहिस्ता आहिस्ता खाएं, मज़ा ले ले के खाएं, चबा के खाएं, स्लो खाएं, और पोर्शन साइज़ छोटा रखें। और पोर्शन साइज़ में मैं आपको बता दूं कि उसमें कोशिश करें कि सारी की सारी चीज़ें हों, क्योंकि आपकी बॉडी को फैट्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, अब प्रोटीन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, लिक्विड पानी भी चाहिए। इसलिए सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी। अक्सर लोग कहते हैं यार सुबह सुबह कौन सी सब्ज़ी खाता, फिर नाश्ते में कौन खाता, लेकिन नहीं, न्यूट्रिशन कहती है भैया खाओ। सुबह जो है आप इतना सा पोटैटो भी खा लो, एक केला भी खा लो, इतने से, या अंगूर खा लो, साथ में अंडा भी खाओ, साथ में स्लाइस भी खा लो। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम उससे बहुत दूर चले गए। लाइक एक बेहतरीन नाश्ता है जिसको हम लोग नहीं समझते, वो एक रोटी है सादा दही के साथ। प्रोबायोटिक्स में आप अगर वो खाना शुरू कर दें तो इतना वो हेल्दी चीज़ है, लेकिन हम उससे बहुत दूर आर्टिफिशियल चीज़ों में चले गए कि आप टोस्ट में, स्लाइस में, बेकरी के आइटम्स में चले गए। तो इसलिए पोर्शन साइज़ हमेशा छोटा रखें, छोटी प्लेट में खाएं, दिन में 5 बार खा लें, 6 बार खा लें, थोड़ा थोड़ा खाएं, क्योंकि बॉडी जो आपका BMR है, जो रेस्टिंग आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जिसमें आप एनर्जीज़ को जो है वो आप कैलोरीज लूज़ करते हो, तो वो जैसे जैसे आप खाएंगे उतना ही आपका जो है वो स्पीड से वो जो है आपकी कैलोरीज में बर्न होगी। सर, वेलनेस काउंसलिंग की टर्मिनोलॉजी से क्या मुराद है? यार देखो, वेलनेस बेसिकली क्या है? वेलनेस की टर्मिनोलॉजी से ये मतलब है कि ये एक व्हील है। व्हील क्या है? आपकी स्पिरिचुअल या मॉरल वेलनेस क्या है? आप कितने नेक हैं, कितने अच्छे हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा करते हैं, ये करते हैं लोगों से। एक सोशल वेलनेस है कि आप लोगों से मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, क्या हाल है, ठीक है, टेलीफोन करते हैं, यारों दोस्तों से मिलते हैं, पार्टी करते हैं, अपने घर वालों को टाइम देते हैं, तो गली मोहल्ले में फिरते हैं, लोगों को सलाम करते हैं। तो ये है सोशल वेलनेस कि आप देखिए, इंसान की जो हायरार्की नीड्स हैं उसमें एफिलिएशन जो है बड़ी ज़रूरी है। सही, बड़ी ज़रूरी है। वो क्या करती है कि आपको जो सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, ये बेसिकली उसका हिस्सा है कि आप लोगों के साथ इमोशंस एक्सचेंज कर रहे हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि यार रहमान भाई आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप उनको बताएं कि यार तुम थोड़े पेन लग रहे हो, या तुम इस तरीके से, मैं तो ये कर रहा हूँ, चलो ये करते हैं। तो उस व्हील में आपकी इमोशनल जो है वेलबींग वो भी आ जाती है, उसमें आपकी न्यूट्रिशियस जो है फूड वेलनेस वो भी आ जाती है, उसमें आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, उसमें आपकी जो है फाइनेंशियल जो है वेलनेस, वो पूरे का पूरा एक साइकिल है। कई चीज़ें आपके बस में नहीं है, लाइक फाइनेंशियल जो वेलनेस है वो आपके हाथ में नहीं है। आपके पास कभी नौकरी है, कभी नहीं है, कभी कारोबार चल रहा है, कभी नहीं है, वो आपके हाथ में। लेकिन बाकी ऐसी चीज़ें जो आपके बिल्कुल हाथ में हैं, क्या खाना है, कितना खाना है, पोर्शन साइज़ क्या है, और आपने खुश किस तरीके से अपने आप को रखना है, दोस्तों से किस तरीके से मिलना है, और अपने अंदर से जितने नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं उनको उठा के किस तरीके से फेंकना है। एक्सरसाइज को हर हाल में अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, कुछ हो, अपने आप को टाइम दें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं उसके लिए ज़िंदा हूँ, मैं उसके लिए ज़िंदा हूँ, मैं उसके लिए ज़िंदा हूँ। तो भैया आप अपने लिए कब ज़िंदा हो? घंटा 2 घंटे तो अपने आप को दो, अपने आप से बात करो, रिफ्लेक्शन में जाओ, आप अपने आप से बात करो, दौड़ो, भागो, अपने इंटरनल जो सिस्टम है उसको चालू करो, अपने ब्लड को जो है उसको रेगुलेट करो। वो क्या होता है कि जितने न्यूरोकेमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो किस स्पीड से काम, इतनी रिसर्च हुई है, इतनी रिसर्च हुई, इसी पे बात कर लें। आप 10 दिन बोलते रहें, आपका कभी ख़त्म नहीं होगा कि किस तरीके से ये जो आपकी वेलनेस है, वेलनेस ओवरऑल क्या है, आपकी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है, क्या है आपकी सेवरी है, क्या है आपकी काइंडनेस है, आप लोगों के साथ किस तरीके, आपकी नींद है, नींद इतनी ज़्यादा, फिर क्या है जी आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, आपकी एफिलिएशन है, आपकी सोशल स्ट्रेंथ। तो ये एक पूरे का पूरा व्हील है, एक चीज़ नहीं है। इसमें हम नॉर्मली 3 चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, मोटी मोटी को। उसमें एक साइकोलॉजिकल कह लेते हैं वेलनेस, एक हम उसको इमोशनल या सोशल कह लेते हैं, और एक जो है वो फिज़िकल वेलनेस का। एक व्हील है।
तो जो एक के साथ रिलेट करता है। आपको पता ना कि साइको फिजियोलॉजिकल जो वो हैं चीज़ें, वो क्या हैं, वो ये है कि 80% जो हमें बीमारियाँ लगती हैं, जिस्मानी बीमारियाँ, वो किससे लगती हैं? खोपड़ी से, यहाँ से, दिमाग से, ब्रेन से। कि आप जो सोचेंगे आपका अंदर वो बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इमोशनल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग वो सबसे ज़रूरी है। उसी को जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और वो किस तरीके से आती? लोगों से मिल के आती है, पॉजिटिव सोच के आती है, दौड़ भाग के होती है, एक्सरसाइज करें, उससे आती है। सर कम से कम एक दिन में कितनी एक्सरसाइज वो मस्ट है? देखो यार, जितने अल्लाह ने इंसान पैदा किए हैं वैसे स्टैंडर्ड मतलब मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये है कि कम से कम आप हफ्ते में 5 दिन 40 मिनट डेली जो है वो ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें। ब्रिस्क वॉक की डेफिनेशन ये है कि आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर जो वॉक करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रिस्क वॉक, जिसमें आपकी हार्ट बीट बेहतर होती है, स्पीड अप होती है, आपकी स्वेटिंग होती है, आपकी जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी आपके वो हैं, वो सारे के सारे एक्टिवेट, सुपर एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत जितना भी स्ट्रेच करें या ना करें, लेकिन क्या है कि इंट्रोस्पेक्शन होती है आपकी अंदर की पोजीशन जो है। आप देखो, आपकी बॉडी आपसे बातें करती, मज़े की बात कि बॉडी आपकी बातें करती कि मुझे कोई, मैं शीशे के सामने खड़ा होगा, वो कहेगा यार पीछे हट भाई, इधर से देख क्या हो गया, इधर से देख क्या हो गया, और पेट पीछे कर। तो क्या बॉडी आपसे मूव कर रही है? आपके पेट में दर्द हुई कि यार कोई ना कोई मसला हो गया, क्या बॉडी आपसे बात कर रही है? तो ये बॉडी आपका एक एक जो पार्ट है बॉडी का वो आपसे बात करता है, तो उसकी बात सुने, उस पर अमल करें। सर वज़न कम करने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? देखो यार, वही पहले बात हुई कि वज़न कम करना हो तो ये इस तरीके से 20 kg 30 kg बंदा, लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है? मुझे किसी ने कहा जी कि मैं आई पे यू दिस मच मनी से 500,000 एक बंदे का वज़न कम करना है, तो मैंने कहा तू मेरे से 6 लाख लो और मुझे माफ़ी दे दो। क्यों? मैं कहा मैं इसको जानता हूँ, इसकी विल, सबसे ज़रूरी जो आपका सवाल है वो ये है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपका ये है, आपका ये है, दैट इज़ योर विल पावर। दुनिया का बड़े से बड़ा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, बड़े से बड़ा साइकोलॉजिस्ट, बड़े से बड़ा न्यूट्रिशनिस्ट ज़ीरो है। मैं आपको जितना मर्ज़ी कहूँ कि ये खा लें, वो खा लें, ये करें, ये टोटका है, वो टोटका है, फ़ायदा आपने उसमें अमल ही नहीं करना। तो जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो दैट इज़ योर विल पावर, दैट इज़ योर कमिटमेंट। कि आपने, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपने वज़न कम करना है, सबसे पहले शीशे के सामने खड़े हो और कहो कि मैं एक फ़िल्म का हीरो हूँ। ठीक है, मैं एक फ़िल्म का हीरो हूँ और मुझे एक फ़िल्म में काम करना है। जैसा वो है, मैं उस तरीके की बॉडी बनानी है। तो ये फिर देखिए, आप जितना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ भी नहीं करना, जब तक आपके अंदर से आवाज़ आती, तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप विल पावर और कमिटमेंट के साथ, बाकी जो भी आपको न्यूट्रिशनिस्ट जो लिख के दे करें, हज़ारों लाखों करोड़ों डाइट प्लान फिर लें, फ़ायदा कोई भी उठा के कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप विल पावर के साथ करें। वज़न कम करना कोई मुश्किल काम है ही नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने आप को सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन में जाना है कि मैंने ये जो बंदे ने मुझे कहा मैंने इसको करना है, और एक बार क्रैश कर लें आप 20 kg कम कर लें, उसके बाद फिर उसको रेगुलेट करें। सही। वो कि मतलब चीज़ें ख़तरनाक भी होती हैं, लेकिन ये कि क्या है, आपका इतना सा किचन है, 10 डब्बे होते हैं इतने, आप यकीन करो दुनिया जहान की सारी न्यूट्रिशन में, दुनिया जहान की, ये हल्दी है, ये काली मिर्चें हैं, ये सिनेमन है, ये फलां है, ये टम्हा है, ये ब्लैक सीड्स हैं, क्या है, ये ज़ीरा है, दुनिया जहान की वो 10 इतने डब्बे होते हैं हमारे किचन में। ऐसे एक काउंटर में आपकी पूरी की पूरी जो न्यूट्रिशन है उनके अंदर है। तो हम वो उस तरीके से नहीं करते कि अच्छा जी ये कोई पिल्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, स्टे एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल।
सर रात के खाने में अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि रात का खाना क्या खाना चाहिए और कितने बजे खाना चाहिए। देखिए यार, एक रूटीन बनाएं। 8 बजे आपका टूथपेस्ट आपके हाथों में होना चाहिए। 8 बजे। 8 बजे दांत साफ कर लें और उसके बाद ये कर लें कि आपने कुछ खाना नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं खाना। और मास में एक चीज़ के बाद में बताऊंगा, पीना है, बाकी कुछ आपने और पीना भी नहीं है पानी के अलावा। ठीक है। रात को खाएं, 8 बजे से पहले पहले खा लें, लेकिन सोने से कम 2 घंटे पहले जो कुछ आपने खाना है वो 2 घंटे पहले खा लें। खाने में खाएं, चिकन लें, बीन्स लें, चने लें, लेग्यूम्स लें और फिश लें। शाम को जो है वो रात को सोने से पहले आप देखें, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वज़न कम करना ना, 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि आपके पास वो पीडोमीटर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। स्टेप काउंटर जिसको कहते हैं, कहीं से भी वो डाउनलोड कर लें, मोबाइल फ़ोन में उसको कर लें। सारा दिन आप जितने स्टेप चलेंगे वो बता देगा इतनी कैलोरीज बर्न हुई, फलां। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक वो ले लें, वेट मशीन, 1000 रुपये की अच्छी मशीन आती डिजिटल, वो ले लें। और उसके बाद कैलोरी चार्ट जो है वो हज़ारों लाखों की तादाद में अब एक डाउनलोड करके अपने किचन के बाहर लगा दें, अपने सुबह जो शीशा है उसके सामने लगा दें, या आपका जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर उसको पेस्ट कर दें। आपको पता होगा कि मैंने एक चपाती खाई है, उसमें इतनी, मतलब दिस इज़ नॉट द केस कि जी आप यू बीइंग सो फसी अबाउट फूड, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी, अगर आपने कुछ कहीं पे करना है तो आपको होना पड़ेगा कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कितनी कैलोरीज लेनी। आपकी बॉडी को 2000 की ज़रूरत है, मेरी बॉडी को 2000 की ज़रूरत है। 1400-1500 तो हम बैठे बैठे देखने में, बातें करने में, सांस लेने में, दिल की धड़कन से 1400-1500 कैलोरीज हम वैसे बर्न कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि साथ में आप 400 कैलोरीज अगर दिन में बर्न कर लेते हैं तो आप 3500 कैलोरीज का मतलब है 1 पाउंड वज़न कम होना या ज़्यादा होना। ज़्यादा खाएंगे खाने वाले तो जब 3500 कैलोरीज हो जाएंगी तो 1 पाउंड वज़न बढ़ जाएगा। अगर उसको माइनस करेंगे तो 1 पाउंड आप कम हो जाएगा। तो एक हफ़्ते में डेली 1 पाउंड भी वज़न कम हो जाता है हफ्ते में। लेकिन आप सेहतमंद तरीके से अगर वज़न कम करें, महीने में अगर 4 केजी भी हो जाए, 5 हो जाए, 3 हो जाए, दैट इज़ आइडियल। सर अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि आप रोटी और चावल ना खाएं या कम से कम खाएं, तो इसकी जगह पे फिर जो लोग जिनको भूख ज़्यादा लगती है वो क्या खा सकते हैं? देखो यार, ना रोटी छोड़ सकते हैं ना चावल छोड़ सकते हैं, ठीक है, ओपिनियंस है। वो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा इसमें होती हैं और इनका जो ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो बड़ा स्पीडी होता है, लेकिन आपकी बॉडी को फाइबर की ज़रूरत है। हाँ, राइस में अगर आप कहें कि वो जो कहते हैं ना कि ब्राउन राइस, अगर वो मिल जाए तो आपको अच्छा, वो दे आर क्लोज टू नेचर, वो अगर मिल जाए आपको वो खा लें। रोटी ज़रूर खाएं, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं। रोटी में कितनी कैलोरीज हैं? 100 कैलोरीज हैं, 110 कैलोरीज हैं। आप एक रोटी ज़रूर खाएं। चावल डेली ना खाएं, दूसरे तीसरे दिन आप खा सकते हैं, उसमें कोई नहीं। सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि शायद ये वज़न बढ़ाने में सबसे अहम किरदार वो प्ले करता है। तो ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी। तो आप अगर 4 रोटियां खा लेंगे दिन में, या 5 खा लेंगे तो फिर तो अब वज़न बढ़ेगा। तो लेकिन ये कि कोशिश करें कि एक रोटी आप खा लें और आप एक जो पोर्शन पे उस चावलों का आप दूसरे दिन तीसरे दिन खा सकते हैं। आप रोटी खाएं, लेकिन एक अगर आपने वज़न कम करना है तो फिर आपको यू विल हैव टू फॉल बैक ऑन प्रोटीन्स पे, और जैसे कीटो वगैरह डाइट्स होती हैं तो आपको फिर ये सैचुरेटेड फैट्स वाला जो है इनको छोड़ना पड़ेगा, ये ट्रांस फैट्स वाली जो चीज़ें हैं इनको छोड़ना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो तकरीबन 55% हम डेली की कंजम्पशन होती उसको हम अगर 40 पे ले आए तो वो उससे भी होगा कि आपका वज़न कम हो जाएगा। नॉर्मली तो हम ये करते हैं कि प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि जल्दी ही आपकी एनर्जी का वो पूरा करता है, उसको हम कम कर देते हैं। तो रात को खाना है तो आप सैलेड ज़रूर खाएं, आप चने की चाट खा सकते हैं, आप कोई भी प्रोबायोटिक्स खा सकते हैं,
8 बजे से पहले आपने खाना, जो भी खाना आप खा लें। फ्रूट्स वगैरह आप खाएँ, नट्स खाएँ, बादाम ज़रूर खाएँ, आप अखरोट ज़रूर खाएँ, आप पीनट्स ज़रूर खाएँ, लेग्यूम्स हैं, चने हैं, उसमें ये जो बीन्स हैं वो ज़रूर खाएँ, और लीफ़ी जो है, लीफ़ी जितनी भी फूड है उसको अपनी खुराक का हर हाल में हिस्सा बनाएं। सर मुझे ये बताइएगा कि कासिम अली शाह साहब के आपने वीडियो लेक्चर्स भी सुने हैं, उनकी फाउंडेशन भी है, उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगे? शाह साहब पिछले कई सालों से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली भी कर रहे हैं, लोगों को साइकोलॉजिकली भी कर रहे हैं, लोगों को हर तरीके से मॉरली भी कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है किसी भी इंसान के लिए कि वो लोगों के लिए इस किस्म का वसीला बने। देखें, आपको मैं किसी चीज़ पे कन्विंस करता हूँ कि आपने इस तरीके से ये कर लें, अगर आपकी उससे ज़िंदगी बन जाती है या आप एक उसका इम्पैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन उससे बेहतर हो जाती है, आपकी ज़हनी पोजीशन जो आपकी बेहतर हो जाए, इमोशनल साइड पे आपको कहीं ना कहीं पर रिलैक्स कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा माशरे में है। इस तरीके से कि आप देखें, आप किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जितनी बड़ी हेल्प आप किसी को साइकोलॉजिकली करते हैं ना, वो फाइनेंशियली नहीं होती। आप कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई ऐसा, तो आप उसको जब कंधे पे हाथ रखेंगे ना, तो वो आधा जो है वैसे ही साइकोलॉजिकली ठीक हो जाएगा। वो मुर्दा जो है, मरा हुआ बंदा जो बिल्कुल खुदकुशी का भी सोच रहा है, तो उसमें क्या है कि उसमें अराउजल लेवल उसका बेहतर होगा, उसमें जीने की पॉजिटिविटी का लेवल बेहतर आ जाए। तो क्या है पॉजिटिव, जो मॉडर्न साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे कर रही है। सर आपका एक इदारा है ग्रीन हैबिट्स के नाम से, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? हाँ, इसमें तो सबसे पहले जो मेरी जो बेसिक स्ट्रेंथ है, जो जिसमें मैंने स्पेशलाइज़ किया हुआ है, वो वेट लॉस है, वेट लॉस एंड मैनेजमेंट। लेकिन ये ओवरऑल वेलनेस सेंटर है। ओवरऑल वेलनेस सेंटर में ये है कि हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं, और हम उसमें फ़िज़िकल काउंसलिंग भी करते हैं। फ़िज़िकल काउंसलिंग से मतलब ये है कि न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फूड के हवाले से, कि बहुत सारे लोग हैं जिनको वार्निंग सिग्नल्स जो हैं उनकी बॉडी देना शुरू हो जाती है, तो हम उनके लिए डाइट प्लान्स जो हैं वो उनके हिसाब से, उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से, जिसको वो भी इम्पैक्ट करती, उनकी जो मेंटल कंडीशन है उसको भी देख के, उनकी जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ है उसको भी देख के, उनकी जो रेजोल्यूशन हम उसको भी देख लेते हैं। तो हम न्यूट्रिशन के हवाले से, डाइट के हवाले से डाइट प्लान्स उनको देते हैं, और उसके साथ उनकी जो मेंटल कंडीशन है उसकी वेलनेस के लिए उनको काउंसलिंग वगैरह करते हैं। उसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी है, इमोशनल काउंसलिंग भी है, और फूड के हवाले से भी जो है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो ओवरऑल वेलनेस भी है, कि सिर्फ एक चीज़ मैटर नहीं करती। अगर किसी का वज़न कम करना है तो वो कहते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी ये कहती है कि आप, या मॉडर्न न्यूट्रिशन ये कहती है कि आप दुनिया का कुछ भी काम कर लें, आप किसी का वज़न कम नहीं कर सकते जब तक आप उसको खुश नहीं रखेंगे, मेंटली खुश नहीं रखेंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट एक रिसर्च है। तो क्या है, जब आप या मैं परेशान हो गया ना, तो हमारी बॉडी परेशान क्यों होता है? बंदा जो स्ट्रेस में होता है क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसका कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। एक न्यूरोकेमिकल है जो कॉर्टिसोल का लेवल जो है बढ़ जाता है, और जब वो बढ़ जाता है तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में जब जाते हैं तो आपकी मेटाबॉलिज्म जब बिल्कुल स्लो काम करना शुरू कर देता है। उससे फिर क्या होता है, जो आप खाते हैं वो जमा होना शुरू हो जाता है, तो आप फैलना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब तक आप ज़हन से खुश नहीं होंगे, पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तब तक आपका मेटाबॉलिज्म भी काम नहीं करेगा। इसलिए सबक यही है कि ऑलवेज़ ट्राई टू स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। कोई आपने टाई लगाई ना, तो कोई यार क्या अल्लाह टाई लगाई यार, ज़बरदस्त यार, लुकिंग शार्प है, बस ऐसे मैं कहूँ कि वो यार तेरी आंखें पीली हो गई यार, क्या यार पेट निकला यार, तो आप किसी को डिप्रेस करने की बजाय आप गो फॉर द पॉजिटिव एटीट्यूड बड़ा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जमशेद साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपने गुफ्तगू की, हमारे नाज़रीन को इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, एक नए इंटरव्यू के साथ जल्दी हाज़िर खिदमत हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।